भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की 3 नई किस्में DBW 296, DBW 327 व DBW 332 रिलीज की है। यह किस्में हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए उत्पादन और पोषक तत्वों के लिहाज से उत्तम मानी गई है। तो पहाड़ी क्षेत्रों उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर में भी इस किस्म के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। खास बात यह है कि तीनों ही किस्में पीला रतुआ रोधी है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। ऐसे में किसानों को इन किस्मों को बीमारियों से बचाव के लिए पेस्टिसाइड पर खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। यह जानकारी संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जौ की DWRB 137 किस्म को भी रिलीज किया गया है, जो हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लिए अनुमोदित की गई है। उन्होंने कहा कि इन किस्मों को औसत उत्पादन 78.3 क्विंटल से लेकर 83 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आंका गया है। DBW 327 यह किस्म चपाती के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। पोषक तत्वों से भरपूर इस किस्म में आयरन की मात्रा 39.4 ppm तथा जिंक की मात्रा 40.4 ppm है। यह पीला रतुआ रोधी किस्म मानी गई है। फसल सुधार अन्वेषक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि अब किसानों को उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता और पोषण पर भी ध्यान देना होगा। उन्हें फसल बीजने से पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए। किसान इन किस्मों को पैदा कर उनके व्यावसायिक इस्तेमाल से अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। इनमें से कुछ किस्में ऐसी हैं जो बिस्किट, ब्रेड इत्यादि के लिए उत्तम हैं। किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बीजों को उत्पादन के लिए बेहतर बताते हुए कहा कि सभी किसानों को इन किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। किसान को ये जानकारी आप लोग समय से पूर्व उनको देंगे कि संस्थान में ये नई किस्में हैं जिनका बीज उपलब्ध है। चूँकि जब हम उसको प्राइवेट सीड ग्रोवर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन करके करते हैं, उसमें 3 साल लगते हैं, क्योंकि वो अपना एक सीड मल्टीप्लाई करेंगे तभी किसानों को देंगे। लेकिन हम चूँकि हमारी कटिबद्धता किसानों के प्रति भी है, तो हम जो किसान हमारे यहाँ रजिस्टर करेंगे, हम उनको जितनी क्वांटिटी उपलब्ध हो सकती है वो पूरी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि हमारा जो अंतिम पड़ाव है वो किसान ही है। अगर उसको वो सूचना मिल जाए, उसको बीज मिल जाए, तो वो जो प्रगति करना चाहता है उसमें उसकी मदद हम कर सकते हैं। जो मैं इसकी आगे वाली बात कहना चाह रहा हूँ वो है कि किसान हमसे पूछता है कि पैदावार की बात बहुत होगी, आप हमें गुणवत्ता की बात बताइए। जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो जो 2 किस्म अभी डॉक्टर साहब ने बताई हैं, DBW 187, अभी मैं गेहूं की बात कर रहा हूँ, जौ पे नहीं आया हूँ, DBW 187 और DBW 303, ये दोनों किस्में गेहूं की चपाती वाली गुणवत्ता जो हमें चाहिए, उसमें किसी भी मामले में, किसी भी प्रजाति से किसी भी मामले में कम नहीं है। और मैं तो कहूँगा कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ ये उनसे ज़्यादा हैं। और उसका एक उदाहरण है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 17 किस्में पिछले वर्ष अक्टूबर में, 16 अक्टूबर में देश को समर्पित की थी। हम इस तकनीक को जिसमें हम एग्रोनॉमिक मैनिपुलेशन कहते हैं जिसकी वजह से हमें सफलता मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें प्रजाति का कोई योगदान नहीं है। प्रजाति को भी उतने समय के लिए, उतने खाद पानी के लिए उपयुक्त होना चाहिए, तभी वो पैदावार देगी। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने अभी बताई कि हमारी जो नई किस्में आ रही हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, पिछले 5 साल में हमने गेहूं के बीज उत्पादन और किसानों को उसके वितरण में एक बड़ा अच्छा काम किया है, जिससे इस संस्थान की पहचान किसानों में हुई है। और हमें जितने फ़ोन लोग करते हैं, जितनी जागरूकता किसानों में इस संस्थान के द्वारा उत्पादित किस्मों और बीज की है, उसका हम उनको साधुवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम निवेदन ये भी करते हैं कि जो किसान थोड़े जागरूक हैं, अगर उनको कम मात्रा में भी हम बीज देते हैं, हम मान लें कि हमारे पास 10 किलो प्रति किसान को देने के लिए नहीं है और हमने 10,000 की जगह हमारे 20,000 किसान रजिस्टर करते हैं, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम 10 की जगह हो सकता है 5 किलो बीज उस समय की उपलब्धता के आधार पर निर्णय करेंगे। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपके सहयोग से कहना चाहता हूँ वो ये है कि संस्थान के द्वारा जो विकसित किस्म है
उनका सदुपयोग किसान को ही करना है, और किसान तभी करेंगे जब। और डॉक्टर साहब भी बताएंगे अभी जब आप लोग का सवाल होगा, लेकिन संक्षेप में बता देता हूं कि हमारे संस्थान से 3 नई किस्मों का अनुमोदन किया गया है, जिसमें 2 किस्म DBW 327 और DBW 332 ये अक्टूबर माह के लिए पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए, यानी हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मैदानी क्षेत्र जम्मू कश्मीर के और हिमाचल और उत्तराखंड के, इनको अनुमोदित किया गया है। और इसकी औसत उत्पादन करीब 79 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पाई गई है इस बार, जबकि इससे ज़्यादा की भी किस्म हमने रिलीज़ की, लेकिन इस बार इस मौसम में इतना उत्पादन देना बड़ा आश्चर्यजनक है। DBW 327 और 332 ये अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह में बोने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त किस्म है, जिसको हमने नाम दिया है अक्टूबर 25 से लेके हाँ जी 15 नवंबर तक अर्ली सोइंग के लिए। तो पंजाब के किसानों की बहुत, हाँ जी, और उससे भी पहले कई किस्मों का हमने निर्माण किया है जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पानी में अधिक उत्पादन दे सकती हैं। अगर उनको बिना पानी में भी आप लगाएंगे तो निश्चित ही अन्य किस्मों के मुकाबले में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कम पानी में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए आनुवांशिक क्षमता रखती हैं। कम पानी वाली कितनी किस्में हैं? बहुत सी किस्में निकली हैं। जब से ये प्रोग्राम चालू होता हमको लगता है कि 10-12 किस्मों से ज़्यादा इसका हो गया, लेकिन हमारे संस्थान से भी कई किस्म आई है। और DBW 296, DBW इससे पहले 252 जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो भी है जो कम पानी में हो जाती है। और एक प्रमुख के दिनों में, और आप सभी पत्रकार बंधु इस बात से अवगत हैं कि विगत दिनों में बांग्लादेश में एक बीमारी जिसका नाम वीट ब्लास्ट आया था, जिससे कि 100% किसान के खेत में गेहूं का नुकसान हो सकने की संभावना रहती है। कौन सा? वीट ब्लास्ट, गेहूं का ब्लास्ट रोग, झुलसा रोग कह सकते हैं आप, या जैसे राइस ब्लास्ट है ना, उसी तरह का वीट ब्लास्ट। तो उस दिशा में भी 3-4 वर्षों में हमने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से और बांग्लादेश में टेस्ट करके, क्योंकि अभी तक ये रोग हमारे देश में रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि इस रोग का आगमन हमारे देश में हो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक रोग तो मैंने